आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसकी पार्ट 1 की वीडियो में हम कुछ भाग और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन कर चुके थे, तो आज की इस वीडियो में हम और बाकी के कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं ना, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। तो देखिए आर्टिकल 163 163 में, ठीक है ना, तो इसके अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 64। और देखिए जो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, 164 में, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं विधानमंडल 168, यानी कि राज्यों के लिए विधानमंडल, ठीक है ना। और 169 विधान परिषद का गठन। देखिए जो विधान परिषद है वर्तमान में अपने भारत में केवल 6 राज्यों में है। कितने में है? 6 राज्यों में। कौन? विधान परिषद, ठीक है ना। इसका आर्टिकल नंबर 169। जो 170 है वो विधानसभा की संरचना, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 171 यह है विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, आर्टिकल नंबर 171। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। अब इससे संबंधित देखिए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 214। देखिए इसमें क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, यानी कि राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 216, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसका हाई कोर्ट का गठन। इससे संबंधित आर्टिकल किस में दिया है, 216 में। अब देखिए आर्टिकल नंबर 217, इसमें दिया है जो हाई कोर्ट के जो जज होंगे ना, यानी कि हाई कोर्ट के जज, उनकी नियुक्ति एवं पद की शर्तें। तो हम कह सकते हैं नियुक्ति एवं पद की शर्तें। किन की नियुक्ति? जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी नियुक्ति एवं पद की शर्तें। अब देखिए आर्टिकल नंबर 231, इसमें देखिए क्या प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट, ठीक है ना। 2 या 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे कि पंजाब और हरियाणा है ना, तो 2 राज्य हैं, पंजाब अलग है और हरियाणा अलग है, लेकिन इनका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इनका क्या है, एक ही है, यानी कि चंडीगढ़ में है। तो हम कह सकते हैं ये प्रावधान किस में किया गया है, आर्टिकल नंबर 231 में, यानी 231 में। अब देखिए दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 226 है, इसमें क्या है, हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। देखिए इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आर्टिकल नंबर जैसे 32 यानी 32 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट में देखिए आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं। राज्य केंद्र संबंध। देखिए आर्टिकल नंबर 249, इसमें दिया गया है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, यानी कि राज्य की सूची, राष्ट्र हित में है ना, राज्य सूची पर भी जो है केंद्र क्या बना सकता है, कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर किस में है, 249, केंद्र यानी कि संसद, ठीक है, 249। अब देखिए आर्टिकल 262, ठीक है ना, तो इसमें देखिए दिया गया है नदी जल विवाद, है ना, जो नदी जल विवाद है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 262। अब आर्टिकल नंबर 263, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद है वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 263। आर्टिकल नंबर 266, इसमें दिया संचित निधि, संचित निधि से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 266। अब 267 आकस्मिक निधि, है ना,
आकस्मिक निधि से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 267। अब आर्टिकल नंबर 280 यानी कि वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 280 किस में क्या कहा गया है? जो वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 312, ठीक है ना, 312, ये अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित है। अब जो आर्टिकल नंबर 315, ये संघ लोक सेवा आयोग है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 315 किस संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें देखिए जो जॉब होती हैं IAS, IPS और IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि भारतीय वन सेवा, ठीक है ना। तो ये IFS को यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना, ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है, जबकि क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि भारतीय वन सेवा, आर्टिकल नंबर 315। अब देखिएगा दोस्तों, अगला है निर्वाचन आयोग। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 330 है ना, 330, इसमें है लोकसभा में आरक्षण, यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए लोकसभा की सीटों में आरक्षण, है ना, आर्टिकल नंबर 330। अब आर्टिकल नंबर 32 में देखिए विधानसभा में आरक्षण, यानी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विधानसभा की सीटों में आरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 332। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 335 है, इसमें सेवाओं पद और के लिए क्या है? विशेष आरक्षण है। और आर्टिकल नंबर 338, इसमें क्या है? शेड्यूल कास्ट, यानी कि हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये किसके तहत है? आर्टिकल नंबर 338 के तहत, यानी शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, आयोग। अब देखिए आर्टिकल 338A, ये क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, ये आयोग है, ये किसके तहत है? आर्टिकल 338A। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 331 यानी कि 331, इसमें देखिएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण, यानी कि जो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है ना, उनका आरक्षण, अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, यानी विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण, आर्टिकल 333। अब आर्टिकल 340, इसमें क्या है? OBC आयोग, यानी कि राष्ट्रीय OBC आयोग, ये आर्टिकल नंबर 340 के तहत, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। राजभाषा, है ना, आर्टिकल 343। देखिए आर्टिकल 343 में कहा गया है जो संघ की भाषा होगी कौन सी? हिंदी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा होगी कौन सी? हिंदी, और लिपि देवनागरी, आर्टिकल 343। ठीक है, आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग, ठीक है ना, राजभाषा आयोग आर्टिकल नंबर 344 में यानी कि भाषा से संबंधित आर्टिकल हैं ये। और आर्टिकल देखिएगा 350A या 350 का, इसमें प्रावधान है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, आर्टिकल नंबर 350A। अब देखिए जो आपात उपबंध से है ना, उससे संबंधित जो आर्टिकल हैं, देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपात। तो ये आर्टिकल आपातकालीन से संबंधित हैं। और जो संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी इसका जो संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है, और आर्टिकल नंबर 368 के तहत,
ठीक है ना। तो दोस्त देखिएगा, इसमें आपको केवल आर्टिकल क्रम से ना याद करके आप लोग इस प्रकार से आर्टिकल को पढ़ेंगे, जैसे मंत्रिपरिषद तो इससे संबंधित आर्टिकल को पढ़ लेंगे, है ना। राज्य विधानमंडल से संबंधित, ठीक है ना, जो जैसे कि संसद होती है, उधर संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा। इसी प्रकार से राज्यों में होती है विधानमंडल, है ना। और विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन जो विधान परिषद है वो अपने भारत में प्रत्येक राज्य में नहीं है, वो केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। जैसे वहाँ पे जो राज्यसभा होता है ना, उच्च सदन, इसी प्रकार से यहाँ पे विधान परिषद है ना, ये उच्च सदन इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस पर जैसे राज्य विधानमंडल से संबंधित जो आर्टिकल हो गए उनको आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। जैसे हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं आप उनको पढ़ लेंगे, है ना। राज्य और केंद्र से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको आप लोग पढ़ लेंगे। फिर देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो चीज़ों को आप लोगों को जो है इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप लोग जो है कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। जैसे राजभाषा है तो राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल हैं उनको, और जो आपात उपबंध हैं, आपात जो लगता है यानी 3 प्रकार का होता है ना, तो उससे संबंधित, और फिर संविधान संशोधन। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और आपको जो है इसी प्रकार से आपको हफ्ते में, है ना, यानी किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन को समय आप लोग जो है ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी की क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। एक बार आप लोग और इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिएगा जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो घंटी बड़ी है ना, बेल आइकन, उस पर भी प्रेस कर लें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।